हेलो स्टूडेंट्स, हम चैप्टर नंबर 7 पढ़ रहे हैं जिसका नाम क्या है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। प्रीवियस जो क्लास थी उसके अंदर हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में देखा था। एक बार रिवीजन कर लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है। तो जैसे वहाँ पे लीनियर मोशन में क्या होता था, लीनियर इनर्शिया, वैसे यहाँ पे क्या होता है रोटेशनल मोशन के अंदर रोटेशनल इनर्शिया या फिर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया क्या प्रॉपर्टी होती है कि बॉडी की जो करंट स्टेट है, रेस्ट या फिर यूनिफॉर्म मोशन, उसमें अगर चेंज होता है तो उसको प्रॉपर्टी अपोज करती है चेंज को। लीनियर मोशन में, यहाँ पे रोटेशनल मोशन में क्या होता है कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म रोटेशनल मोशन करती है और उस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क लगता है जो उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है, तो वो बॉडी की प्रॉपर्टी उसको क्या करती है, अपोज, और उसी को ही अपन क्या करते हैं, बोलते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कि रोटेशनल मोशन में चेंज को अपोज करने को क्या बोलते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कैसे करें, तो अपन ने इसका फॉर्मूला देखा था। इसका फॉर्मूला होता है क्या है कि I = mr²। मतलब कोई भी पार्टिकल जो है वो क्या कर रहा है, किसी एक्सिस के अबाउट मोशन कर रहा है। जैसे ये एक एक्सिस है, इसके अबाउट ये पार्टिकल क्या कर रहा है, रोटेशनल मोशन कर रहा है। तो इस एक्सिस के अबाउट इस पार्टिकल की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r। इस पार्टिकल का मास कितना है, m। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाता है, mr²। अब बात क्या आती है कि यार अपने पास पार्टिकल तो नहीं, अपने पास क्या बॉडीज़ है, और बॉडीज़ तो बहुत बड़ी होती है, एक्सटेंडेड बॉडीज जिसको बोलते हैं। जैसे ये मार्कर है, तो ये मार्कर भी क्या है, बहुत सारे मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। अब मिलियन ऑफ पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि हर पार्टिकल, जैसे ये एक एक्सिस के अबाउट घूम रहा है, मान लो इस एक्सिस के अबाउट ये मार्कर घूम रहा है, तो इसके जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबका इसकी जो एक्सिस इसके सेंटर से पास हो रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, सबमिशन आ जाएगा उस केस में, ठीक है। अब बात क्या आती है कि यार कोई भी जो बॉडी है वो जरूरी थोड़ी है एक ही एक्सिस के अबाउट मोशन करे, वो तो बहुत सारे एक्सिस के अबाउट मोशन कर सकती है। फॉर एग्जांपल, कहने का मतलब क्या है मेरा, जैसे ये मार्कर है, अब ये मार्कर है तो ये एक एक्सिस जो इसका प्लेन, ये प्लेन होगा। जैसे ये सिलेंडर है, मार्कर क्या, सिलेंडर, एज ए सिलेंडर अगर अपन इसको ट्रीट करें तो एक एक्सिस, इसका प्लेन कौन सा होगा, ये वाला प्लेन होगा इसका, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, मतलब ये इसका प्लेन है, ठीक है। और इसके प्लेन के परपेंडिकुलर मतलब एक एक्सिस जो इसके बिल्कुल बीच में से जा रहा है, वो कौन सा एक्सिस हो गया, इसके प्लेन से परपेंडिकुलर जो पास हो रहा है। तो अगर उसके अबाउट ये घूम रही है तो कैसे घूमेगी, ऐसे इस टाइप से घूमती हुई दिखेगी। और कैसे घूम सकता है ये बॉडी, ये इसके ऐसे भी घूम सकती है, और कैसे घूम सकती है, इसके एक एंड के अबाउट भी घूम सकती है। आ रहा है समझ में, इसका मतलब बॉडी के मोशन करने के बहुत सारे क्या हो सकते हैं, एक्सिस हो सकते हैं। अब जरूर थोड़ी है इसके एक एंड के अबाउट घूमे, एक एंड मतलब मार्कर का या फिर इस बॉडी का एक एंड और ये दूसरा एंड, इसके बीच में किसी भी पॉइंट से अगर मैं एक्सिस पास कर दूं तो उसके अबाउट ये बॉडी क्या करने लग जाएगी, मोशन करने लग जाएगी। इसका मतलब एक्सिस तो कुछ भी हो सकता है। अब एक्सिस कुछ भी हो सकता है तो फिर अपने को तो क्या पता है कि एक्सिस से डिस्टेंस, अब जैसे ही मैं एक्सिस चेंज करता हूँ तो सारे पार्टिकल की डिस्टेंस क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और सारे पार्टिकल की डिस्टेंस चेंज हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि एक ही बॉडी के बहुत सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होंगे, डिपेंड आप कौन से एक्सिस की बात कर रहे हो। अब यार बहुत सारे, मतलब आप कोई भी डिस्टेंस ले सकते हो। अब इन्फाइनाइट डिस्टेंस पॉसिबल हो सकती है, तो इन्फाइनाइट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया तो अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो अपन क्या करते हैं, कुछ थ्योरम्स को काम में लेते हैं जिसकी हेल्प से अपन क्या करते हैं, बहुत इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं एक ही बॉडी का डिफरेंट कोई भी एक्सिस के अबाउट। क्या नाम है उन दो थ्योरम्स का, पहली क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस का क्या मतलब है कि जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन जनरली बॉडीज का निकालते हैं, उनके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रहा है तो वो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं, बिल्कुल बेसिक। और उसके बाद में उसके कोई परपेंडिकुलर प्लेन के अबाउट अगर अपन को निकालना है तो अपन इस थ्योरम का काम में लेंगे। दूसरा क्या होता है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मतलब कोई, जैसे ये बॉडी है, इसका अगर इस एक्सिस के अबाउट अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन को पता है और इसी के पैरेलल एक्सिस के अबाउट पूछ रहा है कि इसके इस सेंटर ऑफ मास वाले एक्सिस से इतनी डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, वहाँ से एक्सिस पास हो रहा है, उसके अबाउट निकालो। कोई भी डिस्टेंस हो सकती है, मतलब अभी जिस एक्सिस के अबाउट अपन को पता है उसके पैरेलल कोई भी एक्सिस एक आपको डिस्टेंस दे दे कि इसके इतनी डिस्टेंस पे एक एक्सिस से उसके अबाउट आप निकालो, मतलब उसी प्लेन में है, बस एक्सिस कौन सा है, पैरेलल। तो दो थ्योरम्स होती है, पहली क्या है कि जिस एक्सिस के अबाउट अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं उसके परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट अगर अपन को निकालना हो, और दूसरी क्या होती है, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। मतलब जिस एक्सिस के अबाउट अपन को पता है उसके पैरेलली एक दूसरा एक्सिस से उसी सेम प्लेन में उसके अबाउट अगर अपन को निकालना हो तो ये थ्योरम है। अब थ्योरम बोलती क्या है, पहली बात थ्योरम क्या है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। क्या बोलती है थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस की मोमेंट ऑफ जो इनर्शिया होता है किसका, किसी भी बॉडी का, मान लो इस z एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, तो ये एक बॉडी है, ठीक है, एक एक्सिस जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है,
जैसे ये मार्कर है, मार्कर का ये क्या है, प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर, ये जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस है, इस प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बॉडी का, जो होता है वो क्या होता है कि उसके प्लेन में दो एक्सिस जो उसके कैसे जा रहे हैं, परपेंडिकुलर। फिर से ये जो एक्सिस है ये कहाँ से पास हो रहा है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर पास हो रहा है। ये इसका प्लेन है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर ये पास हुआ। अब परपेंडिकुलर एक्सिस की थ्योरम क्या बोलती है कि वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है जो उस परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट होता है वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन कौन से दो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो दो एक्सिस जो उसके प्लेन के पैरेलल है। मतलब ये प्लेन है, ये परपेंडिकुलर अपन को पता है, ये पता है, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है वो जो बॉडी है उसी के प्लेन के दो एक्सिस जो एक दूसरे के क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब इन दोनों के बीच में एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। और वो जो दोनों का इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो कहाँ से पास हो रहा है, उस एक्सिस के अबाउट जो अपन को पता है। कहने का मतलब क्या है, कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं, लेट्स जैसे एक ये डिस्क है, ठीक है, ये एक डिस्क है, तो मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो कौन सा पता है, इसका प्लेन कौन सा है, ये जो मेरे को दिख रहा है बोर्ड का प्लेन, तो अपन को पता कौन सा होता है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ये मार्कर जो है, ये एक्सिस, ये इसके प्लेन के क्या हो गया, परपेंडिकुलर। इस एक्सिस के अबाउट अगर मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है तो जो एक प्लेन ये हो गया और ये दूसरा प्लेन हो गया, ये जो दोनों मैंने प्लेन बनाए, ये जो दोनों मैंने एक्सिस बनाए, ये दोनों एक्सिस क्या है, इसी के प्लेन में, क्योंकि बोर्ड के ऊपर ही है इसका प्लेन और बोर्ड के ऊपर ही दोनों एक्सिस बन गए। एक एक्सिस ये बन गया और दूसरा एक्सिस ये बन गया। ये दोनों एक्सिस क्या है, एक दूसरे के परपेंडिकुलर है क्योंकि इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। और ये जो मार्कर है ये कहाँ से पास हो रहा है, इन दोनों के परपेंडिकुलर, क्योंकि ये देखो इसका जो एंगल बन रहा है वो भी कितना है, 90, और इसका जो एंगल बन रहा है वो भी कितना बन रहा है, 90। तो ये अगर कौन सा एक्सिस है आपका, जेड एक्सिस, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो जेड एक्सिस के अबाउट होता है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस के अबाउट होता है वो इक्वल होता है किसके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एक्स एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस। मतलब परपेंडिकुलर, फिर से किसी भी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसी बॉडी के प्लेन के कोई भी दो एक्सिस जो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और उनका जो परपेंडिकुलर वाला उनका इंटरसेक्शन का पॉइंट है वहाँ से आपका क्या हो रहा है, परपेंडिकुलर एक्सिस पास हो रहा है। तो उन दोनों एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उनके सबमिशन के इक्वल। मतलब किसी भी बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रहा है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका टोटल सम इक्वल होता है किसके, उसके प्लेन के अंदर कोई भी दो एक्सिस जो आपस में कैसे हैं, परपेंडिकुलर, और उनका जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो कौन सा है, जहाँ से आपका वो थर्ड एक्सिस पास हो रहा है जिसके अबाउट आप निकाल रहे हो। तो आई जेड जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, आई एक्स प्लस आई वाई के। ये कैसे आया, इसका प्रूव क्या है, तो प्रूव अपन यहाँ पे देख रहे हैं। जैसे मैंने ये क्या करा है, कोई भी एक बॉडी ली, ठीक है, इस बॉडी में मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो किसके अबाउट पता है, जेड के अबाउट पता है, मतलब इसके प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, ठीक है। अब नेक्स्ट बात क्या है, मेरे को इस पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो मैं पहले एक पॉइंट का निकालूंगा क्योंकि पूरी बॉडी के तो बहुत सारे पार्टिकल है। तो पहले अपन क्या करते हैं, अब मिलियंस ऑफ पार्टिकल की जगह अपन पहले एक पार्टिकल का निकालते हैं और उसका अपन क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन, यही अपन करते आ रहे हैं। तो मैंने इस एक्सिस से, z एक्सिस के अबाउट मेरे को पता है, मैंने इस z एक्सिस से, ये जो एक्सिस इस बॉडी से पास हो रहा है, o पॉइंट, ये o कोऑर्डिनेट हो गया अपना, इस o कोऑर्डिनेट से r डिस्टेंस पे मैंने एक पॉइंट लिया, कौन सा, p। इस p, ये जो p पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो कोऑर्डिनेट कितने हैं, तो फिर मैंने क्या करा, यहाँ पे इसके प्लेन में दो एक्सिस बनाए जो एक दूसरे क्या है, परपेंडिकुलर, इसके प्लेन में एक्सिस बनाए, मतलब एक कौन सा हो गया, ये x एक्सिस, एक ये दूसरा कौन सा हो गया, y एक्सिस। फिर से ये जो एक्सिस है z, ये इस बॉडी के प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। मतलब अगर ये बॉडी है, मेरा हैंड अगर ये बॉडी है, तो वो जो एक्सिस है z वो कहाँ से पास हो रहा है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। और दूसरे जो मैंने एक्सिस बनाए y और z, वो क्या है, ये तो प्लेन के परपेंडिकुलर है z, ये एक्सिस जा रहा है y और ये एक्सिस कौन सा जा रहा है, x, ठीक है। अब अभी अपन क्या कर रहे हैं, बस एक पार्टिकल का अपन ने क्या निकाला है, यहाँ पे एक पार्टिकल लिया, उसका मेरे को क्या निकाला है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब वो पार्टिकल मान लिया कि इस z एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, p पॉइंट पे है, और उसके डिस्टेंस कितनी है, r। अब ये x एक्सिस है, तो वो जो x एक्सिस आपने लिया उस x एक्सिस से कितना दूर हो गया, तो x एक्सिस से ये वाली जो डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस कितनी है, x। अब ये डिस्टेंस x है तो इसके पैरेलल ये भी कितनी हो गई, x। तो x, ये कोऑर्डिनेट तो कौन सा हो गया इसका, x, और ये वाला जो कोऑर्डिनेट है, ये वाला कोऑर्डिनेट मान लिया कि ये यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस आ रही है वो कितनी आ रही है, y। तो इसके कोऑर्डिनेट कितने होगा, x, y। फिर से एक पॉइंट जो कि इस परपेंडिकुलर एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है, y।
एक्स एक्सिस, ये एक्सिस से ये जो डिस्टेंस आ रही है, ये डिस्टेंस किसके इक्वल है, y के। इसका मतलब x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, y। फिर से सुनना, कंफ्यूज नहीं होना है। और ये जो y एक्सिस से इससे कितनी डिस्टेंस पे है, तो x, क्योंकि ये डिस्टेंस x कहाँ से है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x। फिर से z से r, x एक्सिस से y डिस्टेंस और y एक्सिस से x डिस्टेंस, और इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो क्या होगा, x, y। अब ये तो बात हुई इसकी। अब पहले क्या कर रहे हैं अपन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं किसका, होल। पहले एक बार अपन बात करते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया p पॉइंट का। p पॉइंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मैं निकाल रहा हूँ, किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, लेट से सबसे पहले अपन निकाल रहे हैं x एक्सिस के अबाउट। अब x एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं तो x एक्सिस के अबाउट इसका पार्टिकल का मैंने मास एज्यूम करा कितना, स्मॉल m, तो पार्टिकल का मास और इनटू उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब डिस्टेंस का स्क्वायर, तो x एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है कितनी, इस जगह पे आपका पार्टिकल है, ये एक्सिस है, ये जो डिस्टेंस है ये कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना है, y, मतलब ये भी कितना है, y, मतलब उसके डिस्टेंस का स्क्वायर कितना हो जाएगा, y का स्क्वायर। ये किसका निकला, एक पॉइंट का निकला। इस कौन से एक्सिस के अबाउट निकाला अपन ने, ये x एक्सिस के अबाउट निकाला, कितना निकला, my स्क्वायर। अब ये तो एक पॉइंट का निकाला, लेकिन मेरे को तो पूरी बॉडी का चाहिए x के अबाउट, तो अपन क्या कर देंगे, इसका इंटीग्रेशन। तो ये इंटीग्रेशन क्या हो गया, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, पूरी बॉडी का, कौन से एक्सिस के अबाउट, x एक्सिस के अबाउट। ठीक है, ऐसे ही जब मैं y एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, पहले इस p पॉइंट का निकालते हैं y एक्सिस के अबाउट, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y, मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास तो सेम है m, और डिस्टेंस कितनी है, ये y एक्सिस है, यहाँ पे आपका पॉइंट है, ये जो डिस्टेंस है कितनी है, x, तो किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर। ये तो क्या निकला, इस पार्टिकल का इस y एक्सिस के अबाउट, लेकिन मेरे को निकालना किसका है, पूरी बॉडी का, तो यहाँ पे क्या कर दूंगा मैं, इंटीग्रेशन। तो ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन, ये किसके अबाउट निकला, y, और अभी अपन ने जो निकाला था वो किसके अबाउट था, x के इक्वल। x के अबाउट कितना आ रहा था, इंटीग्रेशन ऑफ my स्क्वायर। ये दोनों निकल गए। अब मैं निकाल रहा हूँ किसके अबाउट, z के अबाउट। z के अबाउट निकालेंगे तो वापस आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना हो जाएगा, इसका इस पार्टिकल का मास कितना है, स्मॉल m, और इनटू उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस, ये p पार्टिकल यहाँ से कितने डिस्टेंस पे, r डिस्टेंस पे है, तो r का स्क्वायर। लेकिन अपन को पता है कि जो r है वो किसके इक्वल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वही पाइथागोरस थ्योरम अपन अप्लाई कर रहे हैं, तो ये r स्क्वायर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसका मतलब इसको अगर इंडिविजुअल मल्टीप्लाई कर दे m को अंदर, तो यहाँ पे बचेगा कितना, ये कितना हो जाएगा mx स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा my स्क्वायर। अब mx स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, और यहाँ पे my स्क्वायर क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है किसका, किसी भी बॉडी का z एक्सिस के अबाउट वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ y एक्सिस प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट z एक्सिस। तो यही अपन ने यहाँ पे निकाल रखा है, एक बार इसको वापस देख लो। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं, ये जो बॉडी है, एक बार यहाँ पे एक बार अपन फिर से बॉडी बना देते हैं। ये जो बॉडी बनी हुई है, यस, ये आपकी एक बॉडी है, ठीक है। मैंने इस प्लेन के परपेंडिकुलर मेरे को पता है, ठीक है, मैंने निकाला हुआ है, मेरे को पता है। थ्योरम अपनी क्या है कि इस प्लेन के अबाउट जो होगा वो किसके इक्वल होगा, दो एक्सिस जो कैसे जा रहे हैं, इस प्लेन के पैरेलल। तो कोई भी एक पॉइंट का अपन निकालते हैं, लेट से यहाँ पे एक पॉइंट है P। अब ये जो P पॉइंट है, ये कौन सा एक्सिस है, x, ये कौन सा एक्सिस है, y, ये कौन सा एक्सिस है, z। ये जो डिस्टेंस है ये अपन कितनी ले रहे हैं, r, किसके अबाउट, z एक्सिस के अबाउट जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r। अब ये y एक्सिस है, तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगी इसकी, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, y, और ये जो डिस्टेंस है ये कितनी हो जाएगी, x। अब ये डिस्टेंस y है तो ये भी कितनी हो गई, y, और ये डिस्टेंस x है तो ये डिस्टेंस भी कितनी हो गई, x। पहले p पार्टिकल का अपन निकालते हैं, तो p पार्टिकल का अपन बात करें, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होल लेमिना। पहले p पार्टिकल का निकाला, उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। तो p पार्टिकल का अबाउट जो निकलेगा, किसके अबाउट निकाल रहे हैं अपन, x एक्सिस के अबाउट। x एक्सिस के अबाउट डिस्टेंस कितनी है, पार्टिकल का मास कितना है, m, और उसकी डिस्टेंस कितनी है, y, तो y का स्क्वायर। पूरी बॉडी का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन। ऐसे अगर मैं बात करूँ किसके अबाउट, y एक्सिस के अबाउट निकालूंगा तो मास इनटू उसकी डिस्टेंस कितनी है, x, तो x का स्क्वायर। तो x के अबाउट क्या निकलता है, my स्क्वायर, इसके अबाउट mx स्क्वायर। अब किसके अबाउट निकाल रहा हूँ, z के अबाउट निकालेंगे तो मास और इनटू डिस्टेंस कितनी है, r मेरे को पता है कि r की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, और इंडिविजुअल लिख दिया तो my स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर, और my स्क्वायर अभी अपन ने निकाला कितना, ix, और mx स्क्वायर अभी अपन ने निकाला कितना, iy। तो ix प्लस iy किसके इक्वल हो गया, iz के। मतलब
क्या होती है थ्योरम कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किसी भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट जो होगा वो इक्वल होगा किसके, सब्मिशन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कौन से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, कौन से एक्सिस, वो एक्सिस जो बॉडी के प्लेन में ही है, आपस में एक दूसरे के क्या है परपेंडिकुलर, और वो जो इंटरसेक्शन का पॉइंट है वो कहाँ से पास हो रहा है, उसके परपेंडिकुलर एक्सिस से। ये अपनी क्या पहली वाली थ्योरम कि अगर अपन को परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट पता है तो अपन कैसे निकाल देंगे पैरेलल, और पैरेलल के अबाउट पता है तो डायरेक्ट कैसे निकाल सकते हैं, वेरी पुट करके परपेंडिकुलर। नेक्स्ट क्या थ्योरम है अपनी, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस क्या बोलती है कि ये जो बॉडी है इसका किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो कितना होगा, ये थ्योरम बताती है। फिर से एक बॉडी है उसका किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा वो ये थ्योरम बताएगी। क्या क्या है इसका स्टेटमेंट की कोई भी बॉडी का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसी भी एक्सिस के अबाउट वो इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, पहला उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया उसके सेंटर ऑफ मास से जो पास हो रहा है, मतलब वो एक्सिस जो उसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, प्लस जिस एक्सिस के अबाउट आपको निकालना है उस एक्सिस से तो क्या बताती है ये आपकी पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम की कोई भी एक बॉडी है उसका किसी भी एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो अपन को कैसे निकालना है। मान लो ये एक बॉडी है, इस पूरी बॉडी का मेरे को जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है इस पी क्यू एक्सिस के अबाउट, तो मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है कौन से एक्सिस के अबाउट, पी क्यू एक्सिस के अबाउट। तो वो जो होगा वो इक्वल होगा किसके इक्वल होगा, पहली बात तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब यार पी क्यू के अबाउट तो निकालना ही है, तो अब कौन सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया, तो पहली बात क्या है पी क्यू के अबाउट मेरे को निकालना है, कोई भी एक्सिस के अबाउट निकालना है। मैंने कौन सा मान लिया कि पी क्यू एक्सिस के अबाउट मेरे को निकालना है, तो पी क्यू के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इक्वल होगा नंबर 1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब वो एक्सिस जो कहां से पास हो रहा है, बॉडी के सेंटर ऑफ मास से। तो ये जो बॉडी है मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास कहां पे, सी पे, और इस सी पॉइंट से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी पॉइंट से जो एक्सिस पास हो रहा है वो कौन सा है, आर एस। तो पहली चीज तो क्या है कि पी क्यू के अबाउट एक रैंडम एक्सिस जिसके अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए वो किसके इक्वल होगा, पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास कहाँ से, उसके अबाउट जो एक्सिस है वो कौन सा है, आर एस। तो मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कौन कितना हो गया, आर एस प्लस बॉडी का मास, पूरी बॉडी का मास कितना, एम मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर। किसके बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, जिस एक्सिस के अबाउट आपको चाहिए, और दूसरा उस बॉडी का जहाँ पे सेंटर ऑफ मास है। अब इस एक्सिस के अबाउट तो मेरे को चाहिए पी क्यू के अबाउट, और इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ से पास हो रहा है, आर एस से। उनके बीच में मैंने डिस्टेंस कितनी मान ली, डी। तो उसके बीच की जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का ये इक्वल होता है, और यही क्या होती है आपकी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। किसके लिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। फिर से कोई भी एक बॉडी है उसका मेरे को सेंटर ऑफ मास उसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसी भी एक एक्सिस के अबाउट। मैंने मान लिया कि इस पूरी बॉडी का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है किसके अबाउट, पी क्यू के अबाउट। तो वो जो होगा वो किसके इक्वल होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट एन एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास, मतलब वो एक्सिस जो कहाँ से पास हो रहा है, इसके सेंटर ऑफ मास से, प्लस पूरी बॉडी का मास, पूरी बॉडी का मास कितना है, कैपिटल एम, मल्टीप्लाई बाय उनके बीच की डिस्टेंस, मतलब दोनों वो जो पैरेलल एक्सिस है, पहला कौन सा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट निकालना है, दूसरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसके अबाउट अपन को पता है, उनके बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इक्वल। अब कहाँ से आया वो अपन यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूँ रैंडम एक पहले एक पॉइंट का निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी देखो वही है, पहले एक पॉइंट का निकाला फिर उसका क्या करते हैं अपन, इंटीग्रेशन सबमिशन। यहाँ पे भी सेम है कि यहाँ पे पहले एक पॉइंट का निकालो और उसके बाद में उसको क्या कर देते हैं, सबमिशन इंटीग्रेशन। तो मान लिया कि इस एक्सिस के अबाउट मेरे को निकालना है पहले पी पॉइंट का,
पूरी बॉडी का निकालना है, पर पहले किसी एक पॉइंट का बात कर रहे हैं। तो पहले मान लिया कि मैं बात कर रहा हूँ किसकी, पी पॉइंट की। इस पी पॉइंट का मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पी पॉइंट का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, मान लिया इस पी पॉइंट का मास कितना है m, और इसकी जो ये जो इसके सेंटर ऑफ मास से कितने डिस्टेंस पे है, x एक्सिस पे, x डिस्टेंस पे, ठीक है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया पी क्यू के अबाउट कितना हो जाएगा, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, x प्लस डी, क्योंकि x तो कहाँ से है, इसके सेंटर ऑफ मास से, और दूसरे एक्सिस जिसके अबाउट अपन को निकालना है, तो x प्लस डी का स्क्वायर। अब ये तो किसका निकला, एक पॉइंट का। अगर पूरी बॉडी का करूँगा तो क्या हो जाएगा, सबमिशन। अब सबमिशन आ रहा है तो यहाँ पे क्या आ रहा है, x प्लस डी का स्क्वायर। x प्लस डी का मतलब क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है, तो क्या हो जाता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। आगे क्या आ रहा है, समीशन ऑफ मास। अब उसको क्या कर दो, इंडिविजुअल कर दो, तो कितने समीशन निकल गए, 3 समीशन निकल गए। mx स्क्वायर, mx स्क्वायर क्या है यहाँ पे, m मास का, ये जो m मास है उसका x के अबाउट मतलब कौन सा है, सेंटर ऑफ मास। इसका मतलब ये जो टर्म है mx स्क्वायर, ये बताती क्या है, ये बताती है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। यही तो होता है, मास इंटू उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास। तो पहली टर्म तो ये हो गई। दूसरी क्या है, md स्क्वायर यहाँ पे क्या है, समीशन ऑफ एम डी। अब डी तो क्या है, कांस्टेंट, तो डी तो चेंज होगा नहीं। अब बचा क्या, समीशन ऑफ स्मॉल एम क्या है, एक मास। समीशन ऑफ एम मतलब पूरी बॉडी का मास, समीशन ऑफ एम का मतलब क्या है, पूरे बॉडी के मास की आप बात कर रहे हो। तो एम डी स्क्वायर का मतलब क्या हो जाता है, कैपिटल एम डी स्क्वायर। तो 2 टर्म तो हो गए क्लियर। अब तीसरी टर्म क्या है, समीशन ऑफ 2mxd। अब इसको अगर मैं ढंग से एक बार देखूँ तो सबमिशन हो रहा है, किसका हो रहा है, 2 का तो होने से रहा, 2 क्या है, कांस्टेंट है। उसके बाद में d भी क्या है, कांस्टेंट है, क्योंकि d इन दोनों के बीच की फिक्स डिस्टेंस है। अब बचा क्या, तो 2 बाहर आ गया, d बाहर आ गया, अंदर क्या बचा, m इंटू एक्स। m क्या है, मास, और x क्या है, उसकी डिस्टेंस। ये क्या होगा, 0 होगा। क्यों 0 होगा वो देखो, m इंटू एक्स। एक्स क्या है, ये डिस्टेंस जो कि कहाँ से पास हो रहा है, मतलब सेंटर ऑफ मास एक्सिस जो है वहाँ से जो डिस्टेंस है वो क्या है अपनी x, और m क्या है, यहाँ पे जो p पॉइंट पे मास है उसका मास। अब m इंटू एक्स का मतलब क्या है, अपन मोमेंट ले रहे हैं किसका, मास का, मतलब मास का मोमेंट। अब इसका मतलब जितने भी मास है उन सबका रेस्पेक्टिव जो डिस्टेंस है इस सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस जो पास हो रहा है वहाँ से, तो उन सबका क्या हो गया मोमेंट, मतलब मोमेंट ऑफ द, ये सबमिशन क्या बता रहा है, टोटल, और ये क्या बता रहा है, मोमेंट ऑफ मास। तो टोटल मोमेंट ऑफ मास क्या होगा, 0। क्यों होगा 0, उसका रीजन क्या है कि कोई भी जो बॉडी है अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट, वो बॉडी किस में रहती है, बैलेंस में रहती है। फिर से, कोई भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट किस में होती है, बैलेंस में होती है। अगर कोई और पॉइंट आप चूज करते हो उसके अबाउट क्या होती है, अनबैलेंस। लेकिन कोई भी बॉडी अपने सेंटर ऑफ मास के अबाउट क्या होती है, बैलेंस में। और सेंटर ऑफ मास के अबाउट ही बात हो रही है, क्योंकि डिस्टेंस किसकी आ रही है, सारे पॉइंट के, सेंटर ऑफ मास की। तो इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि ये टोटल कितना हो जाता है, 0, क्योंकि मूवमेंट नहीं होता है, बॉडी क्या रहती है, बैलेंस रहती है। फिर से, मूवमेंट नहीं होता है, बॉडी बैलेंस रहती है, इसलिए ये जो पूरी टर्म है कितनी हो गई, 0। अब 3 टर्म थी, एक ये तो क्या हो गई, 0। अब बची क्या, mx स्क्वायर जो कितना है, ICM। दूसरी क्या है, समीशन ऑफ स्मॉल एम डी स्क्वायर जो कितना है, md स्क्वायर। इसका मतलब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट निकाला अपन ने, पी क्यू के अबाउट, वो किसके इक्वल आ जाता है। मतलब क्या मतलब है इसका, पूरी बॉडी का किसी भी एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो किसके इक्वल होता है, उस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस एक्सिस के अबाउट जो कहाँ से पास हो रहा है, उसके सेंटर ऑफ मास से, प्लस पूरी बॉडी का मास मल्टीप्लाई बाय उन दोनों एक्सिस, पैरेलल एक्सिस के बीच में। एक तो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एक जो जिसके अबाउट आपको चाहिए, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर का। तो ये दोनों क्या होती है, थ्योरम जिसको अपन यूज में लेते हैं। यस, अब नेक्स्ट कुछ रेगुलर बॉडीज़ का अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर रिंग। जो सर्कुलर रिंग होती है आपकी, जैसे अपन समझ सकते हैं जो बैंगल चूड़ी होती है उसकी अपन बात कर रहे हैं कि उस टाइप की कोई सर्कुलर रिंग है, उसका अपन को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सबसे पहले मैं जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहा हूँ वो किसके अबाउट है, अबाउट एन एक्सिस थ्रू इट्स सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब ये जो रिंग है उस रिंग के सेंटर के अबाउट एक्सिस पास हो रहा है, जो कि इसके प्लेन के क्या है, परपेंडिकुलर। जैसे ये रिंग अभी बोर्ड के प्लेन में बनी हुई है, तो इसका मैं जिसके अबाउट निकाल रहा हूँ वो एक्सिस क्या है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। मतलब ये मार्कर, ये जो मार्कर वाला एक्सिस है ये क्या हो गया, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर। तो इसके अबाउट मैं क्या निकाल रहा हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब
मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर अपन को निकालना है तो जैसे अगर बात करें कि ये जो रिंग है, इस रिंग का अब पूरा एक साथ कैसे निकाले, क्योंकि रिंग अपन ने अभी तक क्या पढ़ा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पार्टिकल का निकालना पड़ा। अब यहाँ पे तो पार्टिकल है नहीं, क्योंकि बहुत सारे पार्टिकल, मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके क्या बनी, ये एक रिंग बनी। अब मिलियंस ऑफ पार्टिकल से मिलके एक रिंग बनी, तो उसका एक साथ कैसे निकाल लो। तो सबसे पहले अपन अपने स्टेप क्या रहेगी, आपको स्टेप ध्यान में रखनी है। कोई भी बॉडी आपको दे दे, अगर आपको स्टेप ध्यान में भी इजीली आप क्या निकाल लोगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। और उसके सेंटर के अबाउट, जो कि उसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, और आपको थ्योरम्स अगर याद है तो उसके बाद में वो किसी भी एक्सिस के अबाउट पूछे, परपेंडिकुलर पूछे, पैरेलल पूछे, इजीली आप निकाल लोगे। पहली चीज़ क्या है कि बिल्कुल बेसिक मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालना है, उसके सेंटर के परपेंडिकुलर प्लेन के अंदर। नेक्स्ट, ये जो रिंग है, इस रिंग में पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले इतने सारे मिलियनों पार्टिकल का एक साथ तो निकाल नहीं सकते पूरी बेंगल का, तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके रिंग के अंदर एक छोटा सा क्या लेते हैं, मास। मैंने एक मास एलिमेंट लिया डीएम, ठीक है। और उस डीएम की जो लेंथ है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है पूरी एक रिंग की एक लेंथ होगी। अब रिंग की लेंथ कितनी होगी, मान लो इस रिंग की लेंथ कितनी है, इसकी रेडियस कितनी है, आर। तो रेडियस अगर आर है तो रिंग क्या है, सर्कल। तो सर्कल की जो रेडियस होती है, इसकी सर्कमफेरेंस होती है, वो कितनी होती है, 2 पाई आर। अब सर्कल की अगर सर्कमफेरेंस 2 पाई आर है तो पूरी रिंग की लेंथ भी कितनी हो गई, 2 पाई आर, ठीक है। अब ये जो 2 पाई आर लेंथ है, ये किसकी है, पूरी रिंग की। ये तो बात हुई इसकी। अब मैंने यहाँ पे क्या लिया, एक छोटा सा एलिमेंट लिया रिंग का, कितना उसका मास है, डीएम, और उसकी जो लेंथ है वो लेंथ कितनी है, dx। फिर से ये जो मैंने छोटा सा लेंथ एलिमेंट लिया, कितना, डीएम, उसकी जो लेंथ मैंने ली डिफरेंशियल लेंथ, बहुत छोटी, कितनी है वो, dx। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, इस डीएम मास का, स्मॉल मास एलिमेंट का, इस एक्सिस के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पहले पूरी रिंग के बजाय पहले इस छोटे से मास का निकाल दूंगा, जिसकी लेंथ कितनी है, dx, और उसके बाद में उसका मैं क्या कर दूंगा, इंटीग्रेशन। लेंथ का इंटीग्रेशन करना है। लेंथ कहाँ से चालू हो रही है, 0 से, और पूरा सर्कल के बाद खत्म कहाँ पे हो रही है, 2 पाई आर, क्योंकि पूरी लेंथ है कितनी, 2 पाई आर। तो स्टार्ट कहाँ से हुई, बिल्कुल 0 से, और खत्म कहाँ पे होगी, कंप्लीट होके वापस 2 पाई आर। इसका मतलब मेरे को छोटे से मास का उसके लेंथ एलिमेंट के रिगार्डिंग क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद में उसका क्या कर देना है, इंटीग्रेशन। क्योंकि कंबाइन करने का मतलब ही क्या है, इंटीग्रेशन, कॉम्बिनेशन अपन कर रहे हैं, सारे एलिमेंट्स का इंटीग्रेट कर रहे हैं, मिला रहे हैं। तो इंटीग्रेशन कर दिया विथ लिमिट्स, क्योंकि अपने पास लिमिट है ना कि भाई आपकी लेंथ यहाँ से चालू हो रही है और खत्म कहाँ हो रही है, कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ कितनी होती है सर्कल की, सर्कमफेरेंस रिंग की, और जो कंप्लीट लेंथ है उसके अबाउट अगर आपने कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, पूरी बॉडी का, बॉडी क्या है आपकी, रिंग। तो पूरी की पूरी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके अबाउट, उस एक्सिस के अबाउट जो उसके प्लेन के कहाँ से पास हो रहा है, परपेंडिकुलर। सबसे पहले क्या करना है, वापस इसका मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो पूरी रिंग का मास कितना है, पूरी रिंग का मास मैंने मान लिया कैपिटल M। लेंथ कितनी है पूरी रिंग की, तो लेंथ अपन को पता ही है, रिंग क्या है, एक टाइप से सर्कल, और सर्कल की लेंथ कितनी होती है, 2 पाई आर, और आर क्या है यहाँ पे इसकी रेडियस, तो 2 पाई कैपिटल आर। तो ये 2 पाई आर क्या हो गई, इसकी लेंथ रिंग की। नेक्स्ट, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट लेंथ मतलब यूनिट लेंथ के अंदर कितना मास है, तो क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाय लेंथ, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। यही क्या होता है, मास पर यूनिट लेंथ। फिर से टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ, इसी को ही अपन क्या बोलते हैं, मास पर यूनिट लेंथ। बहुत काम आने वाला है, इसलिए अभी आपको ध्यान में आना चाहिए। नेक्स्ट, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। अब मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कैसे निकालेंगे, अपन को क्या चीज़ पता है, यहाँ पे देखो इस बॉक्स में, और बहुत ढंग से देखना, मैंने अभी क्या निकाला, मास पर यूनिट लेंथ। मास पर यूनिट की लेंथ क्या होता है, टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई आर, ये हो गया। अब मैंने क्या निकाला, छोटा सा मास लिया मैंने, स्मॉल एलिमेंट। स्मॉल एलिमेंट मैंने यहाँ पे कितना लिया, डीएम। ये क्या है, स्मॉल एलिमेंट का मास। अब यहाँ पे स्मॉल एलिमेंट का मास डिवाइड बाय उसकी लेंथ, तो उसकी लेंथ कितनी ली यहाँ पे मैंने, dx। तो अब इस चीज को ढंग से देखो, ये क्या है, टोटल मास, ये क्या है, बहुत डिफरेंशियल मास। इस डिफरेंशियल का इंटीग्रेट करूंगा तभी क्या बनेगा, टोटल मास। नेक्स्ट, डिवाइड में क्या है, टोटल लेंथ। यहाँ पे डिवाइड में क्या है, डिफरेंशियल लेंथ, मतलब इस लेंथ का इंटीग्रेट करूंगा, इस लेंथ को छोटे छोटे को ऐड करूंगा तभी पूरा का पूरा क्या बनेगा, 2 पाई आर। इसका मतलब ये जो रेशियो है, ये इसी रेशियो का इंटीग्रेशन का फॉर्म है। मतलब ये दोनों रेशियो आपस में क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए। इसका मतलब यहाँ से अगर मैं डीएम निकालता हूँ तो dx का चला जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर, तो अगर ये उधर चला जाएगा तो ये कितना आ जाएगा, dx मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसका मतलब जो dm है, dm क्या है मेरा यहाँ पे, डिफरेंशियल मास, मतलब स्मॉल एलिमेंट का मास। तो ये है क्या एक्चुअल में, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट। मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट कितना निकला यहाँ पे मेरा, m/2 पाई आर मल्टीप्लाई बाय dx।
तो मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट कितना निकल जाता है, m/2πr मल्टीप्लाई बाय dx। तो ये क्या निकल गया, मेरे छोटे से एलिमेंट का मास निकाल दिया मैंने यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट से, रेशियो से, ठीक है। ये मेरा मास निकल गया। अब इस एलिमेंट का मेरे को मास पता है, तो अब मैं क्या निकाल सकता हूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है क्या है, mr²। m क्या है, इसका मास तो मैंने निकाल दिया। r², r क्या है, उसकी डिस्टेंस जिस एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, कितनी डिस्टेंस है उसकी, रेडियस जितनी, क्योंकि रेडियस पे ही तो है वो, तो डिस्टेंस कितनी, r। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्मॉल एलिमेंट का कितना हो जाएगा, उसका मास अभी अपन ने निकाला, ये रहा, मल्टीप्लाई बाय उसकी डिस्टेंस कितनी है, रेडियस जितनी डिस्टेंस है, तो r², ये उसका निकल गया। अब यहाँ पे देखो, इस r से ये स्क्वायर कट रहा है, तो ये r को मैं अंदर ले रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, mr/2π × dx। तो ये क्या निकल गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, छोटे से एलिमेंट का। अब मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में, पहली स्टेप क्या है, सबसे पहले आपको अपना एक मास, जो स्मॉल एलिमेंट है उसका मास निकालना है। कोई भी आपको शेप दे रखा हो, चाहे अभी अपन ने बात किसकी कर रहे हैं, रिंग की, चाहे आपको रिंग दे रखी है, डिस्क दे रखी है, कोई भी आपको शेप दे रखा है, स्फीयर दे रखा है, सिलेंडर दे रखा है, रोड दे रखी है, सबसे पहले आपका काम क्या होता है, इस स्मॉल एलिमेंट का मास निकालना। जो आप स्मॉल एलिमेंट लेते हो उसका आपको क्या निकालना है, मास। उसका मास निकालने के बाद उसका मास पता चल गया, डिस्टेंस आपको पता ही होगी जिस एक्सिस के अबाउट आप निकाल रहे हो, तो मास आपको पता चल गया, डिस्टेंस आपको पता है ऑलरेडी, तो वहाँ से सबसे पहले क्या निकाल दोगे, उसका स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद में क्या कर दोगे, उसका इंटीग्रेशन, जितनी टोटल आपकी लिमिट है, यहाँ पे कितनी लिमिट है रिंग की, उसकी पूरी लेंथ, और लेंथ कितनी स्टार्ट हो रही है, कोई भी लेंथ कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से, तो 0 से लेके अपन कंप्लीट लेंथ कर देते हैं पूरी, कितनी है टोटल, पूरी कितनी होती है, 2πr। तो अब ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला एक पार्टिकल का, पूरी बॉडी का कैसे निकलेगा, पूरी रिंग का, उसका इंटीग्रेशन कर दो। ये जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका क्या कर दिया मैंने, इंटीग्रेशन, लिमिट के साथ 0 to 2πr। अब x के अबाउट कर रहे हैं, यहाँ पे कोई x की टर्म है क्या, नहीं है, इसका मतलब ये सारा का सारा क्या है, कांस्टेंट, तो कहाँ जाएगा, बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ dx कुछ भी नहीं है, मतलब 1 और 1.dx अपन को पता है कितना होता है, जिसके अबाउट करते हैं वही आ जाता है x, मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x, अपर लिमिट लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो पहले क्या पुट करना है, 2πr, और माइनस क्या हो जाएगा यहाँ पे 0, ठीक है। तो 2π से 2π कट गया, यहाँ पे बचा क्या, mr, और r एक और आ गया, तो कितना आ गया, mr²। तो I = कितना आ गया, mr²। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका, पूरी रिंग का। तो निकल गया, यही तो चाहिए था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द होल रिंग अबाउट एन एक्सिस विच इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन। मतलब अगर ये रिंग का इस प्लेन के परपेंडिकुलर जो एक्सिस पास हो रहा है उसके सेंटर से उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना आ रहा है, mr²। तो अब मेरे को प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट तो मेरे को पता चल गया, तो ये तो आ गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब अगर आपसे पूछ ले मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एनी डायमीटर, अब अभी तो अपन ने किसके अबाउट निकाला, एक्सिस के अबाउट, अब आपसे पूछ क्या रहा है, डायमीटर। अब डायमीटर क्या है, अभी जो एक्सिस के अबाउट निकाला उसके क्या है, परपेंडिकुलर। अब यहाँ पे कैसे निकाले, तो यहाँ पर थ्योरम अप्लाई करेंगे। अब जिस एक्सिस के अबाउट पता है उससे कैसे निकलवा रहे हो आप यहाँ पे परपेंडिकुलर, तो थ्योरम भी कौन से काम में आएगी, परपेंडिकुलर थ्योरम जो है आपकी। परपेंडिकुलर थ्योरम क्या बोलती है कि जो प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो उसके प्लेन के अंदर जो दो एक्सिस एक दूसरे के कैसे है वो परपेंडिकुलर, उनके दोनों के समेशन के इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वाई एक्सिस के अबाउट वो किसके इक्वल होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सी डी। अब दोनों, अब यहाँ पे रिंग है तो रिंग क्या है, डायमीटर, और डायमीटर दोनों क्या है, सेम, और डायमीटर अगर दोनों सेम है इसका मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ए बी जो निकालेंगे वही क्या होगा, सी डी, क्योंकि दोनों डायमीटर सेम है। इसका मतलब ए बी और सी डी दोनों क्या है, सेम आएंगे, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डी। तो आई डी प्लस आई डी, क्योंकि दोनों सेम है तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2ID मतलब वो कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे, क्योंकि ये दोनों सेम है। तो यहाँ पे और क्या लिख सकते हैं, 2ID, और ये 2 का चला जाएगा नीचे, तो कितना आ जाएगा, mr²/2। अभी कितना आया, mr², अब कितना आ गया, mr²/2। इसका मतलब क्या है, ये जो रिंग, पहले मान लो कि ये रिंग है सामने से, इसको 2 मिनट के लिए एज्यूम कर लो कि ये क्या रिंग है। पहले ये जो रिंग ऐसे घूम रही थी, अब ये ऐसे ना घूम के कैसे घूमेगी, इसके डायमीटर के अबाउट, मतलब या तो ऐसे घूमेगी या फिर इसके डायमीटर के अबाउट ही घूमेगी। ये इसका मतलब है कहने का। अगला क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट टू इट्स प्लेन, मतलब इसका प्लेन कौन सा, ये इसका प्लेन है, उसके प्लेन से जो टेंजेंट जा रही है उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मतलब ये रिंग अब कैसे घूमेगी, ऐसे, समझ रहे हो। अगर ये एक एंड है तो इस एंड के अबाउट ये पूरी की पूरी रिंग घूमेगी, ये इसका कहने का मतलब है। अब अपन को निकाला है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अपन को पता क्या है, अपन को पता है किसके अबाउट, इसके डायमीटर के अबाउट। अभी अपन ने निकाला डायमीटर के अबाउट, अब आपसे किसके अबाउट पूछ रहा है वो, एक उसके टेंजेंट के अबाउट। अब कैसे निकालेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट क्या होता है, उसका जो CD से मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही उसके सेंटर ऑफ मास से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा प्लस पूरी बॉडी का रिंग का मास कितना है, कैपिटल M,
और उसके सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास हो रहा है और जो टेंजेंट आप पूछ रहे हो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे उन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, उसकी रेडियस, उसका स्क्वायर, यही क्या होती है थ्योरम किसकी, पैरेलल एक्सिस की। थ्योरम पैरेलल एक्सिस की अप्लाई कर दी। आई सी डी, सी डी क्या है यहाँ पे, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और ये क्या है सी डी यहाँ पे डायमीटर, और डायमीटर तो ऑलरेडी निकाल चुके, कितना आ रहा है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर यहाँ पुट कर दिया, एम आर स्क्वायर ये थ्योरम का आ गया, तो टोटल कितना आ गया, हाफ प्लस 1 कितना होता है 3/2, तो 3/2 एम आर स्क्वायर, ये क्या निकल गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट। तो इजीली अपन थ्योरम्स अप्लाई करके किसी भी पॉइंट के अबाउट, किसी भी प्लेन के अबाउट, वो आपको क्या बोलते हैं, निकालो आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इजीली अपन निकाल सकते हैं अप्लाई करके, और परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट तो वही है, अपन निकाल सकते हैं परपेंडिकुलर एक्सिस से। फिर से एक बार देख लो शॉर्ट में फटाफट, क्या बोला अपन को, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ किसका, रिंग का, किसके अबाउट, सेंटर के अबाउट, जो कि इसके प्लेन की क्या है, परपेंडिकुलर है। सबसे पहले क्या करना है, एक स्मॉल एलिमेंट चूज करना है, उस स्मॉल एलिमेंट का अपन को मास निकालना है, अपन ने उसका मास निकाल दिया, उसके बाद क्या करना है, स्मॉल एलिमेंट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मास इनटू उसकी जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर एक्सिस से, तो वो अपन ने यहाँ पे निकाल दिया, ये मास उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। अब वो छोटा सा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला, उसका इंटीग्रेशन कर दो लिमिट से, तो फाइनल क्या निकल जाता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एक कैलकुलेट कर दिया एक, उसके बाद में क्या करना है, बस थ्योरम अप्लाई करनी है, जो भी वो पूछे उसके अकॉर्डिंग थ्योरम अप्लाई करके उसको कर सकते हैं। इसके बाद हम कुछ अदर बॉडीज़ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं। जैसे सबसे पहले फर्स्ट बॉडी कौन सी है आपकी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सर्कुलर डिस्क, मतलब कोई भी एक जो डिस्क है उसका आपको क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो सबसे पहले अपन जनरली क्या निकालते हैं, फिर से जो बॉडी का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर, उसके सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट निकाल लो, और बाद में जैसे भी आपको चाहिए, चाहे डायमीटर चाहिए, चाहे किसी पैरेलल एक्सिस के अबाउट चाहिए, तो थ्योरम से निकल जाएगा। तो मेनली क्या होता है, उसके प्लेन के परपेंडिकुलर एक्सिस के अबाउट निकालना, तो वो अपन यहाँ पे निकालते हैं। अब वापस प्रोसीजर क्या है, बिल्कुल सेम। सबसे पहले क्या निकालना है, एक स्मॉल मास एलिमेंट, उस मास एलिमेंट का क्या निकाल दो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका क्या कर दो इंटीग्रेशन। तो इंपॉर्टेंट क्या है, वो स्मॉल जो मास एलिमेंट है उसका मास निकालना इंपॉर्टेंट है, बाकी सब कुछ प्रोसीजर सेम है। तो मैं एक बार आपको मास एलिमेंट कैसे निकालते हो बताता हूँ। मान लिया मैंने यहाँ पे क्या चाहिए, रिंग, ये कंप्लीट डिस्क है, उसका मास कितना है कैपिटल एम, और उसका जो एरिया है उसकी रेडियस कितनी है आर, और उस वजह से उसका जो एरिया है वो कितना निकल गया पाई आर स्क्वायर। तो अब डिस्क के, अब पहले क्या था, रिंग थी तो क्या होगी, लेंथ निकलेगी, मास पर यूनिट लेंथ। अब जैसे नेक्स्ट अगर अपन बात करें रोड में भी क्या होती है, रोड की लेंथ होती है तो मास अपॉन लेंथ, लेकिन यहाँ पे क्या है डिस्क, और डिस्क का यहाँ पे क्या निकला एरिया, तो अब यहाँ पे मास पर यूनिट लेंथ ना निकल के क्या निकलेगा, मास पर यूनिट एरिया। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो समझने की बात है। तो यहाँ पे अपन ने क्या निकाला, मास पर यूनिट एरिया, तो ये तो किसका निकला, कंप्लीट का। अब अपन क्या कर रहे हैं, कंप्लीट डिस्क तो एक बार निकाल नहीं सकते, क्योंकि अपन पहले क्या निकालेंगे, स्मॉल एलिमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, चूज करना स्मॉल एलिमेंट को, कि स्मॉल एलिमेंट कौन सा चूज करना है, वो चूज करना है जिसका अगर मैं इंटीग्रेशन करूँ एक लिमिट में तो मेरे को कंप्लीट बॉडी मिल जाए। फिर से जैसे रिंग थी, तो रिंग के अंदर आपने क्या करा, ये जो कंप्लीट रिंग थी ऐसे सर्कुलर, उसके अंदर आपने एक छोटा सा एलिमेंट लिया, ठीक है, लेंथ एलिमेंट लिया, तो वहां पे क्या था, लेंथ एलिमेंट चाहिए था, उस छोटे छोटे लेंथ एलिमेंट को ऐसे बनाता जाऊंगा तो पूरी पूरी क्या बन जाएगी, रिंग। ऐसे अगर बात करें, कोई आपके पास रोड है, ये आपके पास एक रोड है, तो रोड की भी क्या है, लेंथ, तो उसमें भी आपको एक छोटा सा क्या लेना है, लेंथ एलिमेंट लेना है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो ये कंप्लीट डिस्क है, इसका पूरा एरिया है, तो अब यहाँ पे मैं लेंथ एलिमेंट से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे काम किससे चलेगा, एरिया एलिमेंट से। तो जो मास एलिमेंट अपन लेंगे वो किसका लेंगे, कंप्लीट एरिया का, कि एक छोटा सा एरिया आप ले लो, क्योंकि टोटल एरिया कुछ है पाई आर स्क्वायर, तो अपन को क्या चाहिए, एक छोटा सा एरिया, और छोटा सा एरिया लेंगे और उस एरिया का इंटीग्रेशन करते जाएंगे उस एरिया का, तो अपन को क्या मिल जाएगा, टोटल एरिया, टोटल बॉडी का मास, और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपन निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले अपन ने क्या करा है यहाँ पे कि डिस्क के, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि कोई भी बॉडी किससे मिलके बनी है, छोटा सा एलिमेंट अपन को चाहिए डिफरेंशियल, तो यहाँ पे डिस्क किससे मिलके बनी होगी, मैंने एक यहाँ पे डिफरेंशियल थिकनेस, कितनी डिफरेंशियल थिकनेस dx, उस डिफरेंशियल थिकनेस की मैंने इस सेंटर से x डिस्टेंस पे एक क्या ली, रिंग ली। ठीक है, अब ये मैंने एक रिंग ले ली डिफरेंशियल थिकनेस की x डिस्टेंस है सेंटर पे। अब इस रिंग के आगे अगर मैं एक और रिंग बना दूं, फिर एक और रिंग बना दूं, फिर एक और रिंग बना दूं, और ऐसे कम करते करते छोटी छोटी रिंग अटैच करता जाता हूँ सेंटर तक, तो मेरे को कंप्लीट क्या मिल जाएगी, डिस्क। इसका मतलब अगर मैं रिंग का, इस डिफरेंशियल रिंग का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं, तो मेरे को अगर मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूं मोमेंट ऑफ इनर्शिया का लिमिट के साथ, कहां से स्टार्ट हो रही है, इस कंप्लीट डिस्क की जो रेडियस है कहां से स्टार्ट हो रही है, सेंटर मतलब 0, और कहां तक जा रही है, कंप्लीट रेडियस मतलब r, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0 to r, किसका,
इस रिंग का अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेता हूं तो इसका मतलब जो यहाँ पे मेरा मास एलिमेंट है वो क्या है, ये रिंग। आ गया समझ में? क्यों? क्योंकि उसे रिंग का इंटीग्रेशन करेंगे तभी तो क्या मिलेगी, पूरी की पूरी डिस्क। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया, जो मेरा मास एलिमेंट है सबसे छोटा वो यहाँ पे क्या होगा, डिस्क होगा। ठीक है, तो अब इसलिए अब मेरे को मास किसका चाहिए, उस डिफरेंशियल डिस्क का चाहिए। कंसेंट्रिक जो सबसे छोटी डिस्क है, डिफरेंशियल रिंग का चाहिए। जो आपकी रिंग है उस रिंग का मेरे को क्या चाहिए, मास। क्योंकि अपन सबसे पहले क्या चूज करते हैं, फिर से स्टेप क्या है, सबसे पहले क्या चूज करना है, मास एलिमेंट। तो यहाँ पे मास एलिमेंट क्या है, रिंग। तो अब उस रिंग का मेरे को मास चाहिए। तो अब टोटल मास अपन टोटल एरिया निकाल लिया। तो ऐसे ही अपन क्या करेंगे, रिंग का मास कितना मैंने मान लिया यहाँ पे, जैसे टोटल मास अपॉन टोटल एरिया कितना है, m/πr²। ठीक है, ये इक्वल हो जाएगा किसके, उस रिंग के मास के। मान लिया उसका रिंग का मास कितना है, dm डिवाइड बाय उसका एरिया। अब रिंग का एरिया कितना होगा, सरकमफेरेंस इनटू उसकी वेट। अब सरकमफेरेंस कितनी होगी, वेट। अब ये जो डिस्टेंस है कितने डिस्टेंस पे ली, x डिस्टेंस पे, तो इसकी सरकमफेरेंस कितनी हो जाएगी, 2πx 2πr। लेकिन यहाँ पे r, यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यहाँ पे इसकी रेडियस कितनी है, x। तो ये तो क्या होगा, इसकी सरकमफेरेंस मल्टीप्लाई बाय उसकी वेट, क्योंकि अपन क्या निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं। ये तो क्या निकली, 2πx तो क्या निकली, लेंथ निकली। लेकिन अपन क्या कर रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, टोटल एरिया। तो यहाँ पे क्या चाहिएगा, डिफरेंशियल एरिया उस रिंग का जो आपने ली। तो ये 2πr तो क्या निकली, लेंथ इनटू विड्थ जब करूंगा तो मेरे को क्या मिलेगा, यहाँ पे डिफरेंशियल एरिया। विड्थ कितनी ली आपने, एलिमेंट की विड्थ कितनी है यहाँ पे, dx। तो इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, dx से। तो यहाँ पे मेरे को क्या मिल जाएगा, डिफरेंशियल मास। जब मैं इस डिफरेंशियल एरिया को यहाँ पे मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो गया आपका, डिफरेंशियल मास कितना निकल गया यहाँ पे, डिफरेंशियल मास, मास अपॉन एरिया मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशियल एरिया। डिफरेंशियल एरिया ये रहा, ये अपन करेंगे तो ये अपना क्या निकल गया, डिफरेंशियल मास। अब डिफरेंशियल मास ये रहा, इस डिफरेंशियल मास का कितने डिस्टेंस पे, x डिस्टेंस पे। तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा, डिफरेंशियल मास इनटू उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। कितने डिस्टेंस है, x²। ये तो कितना निकला, उस छोटे से उस रिंग का। अब मेरे को क्या निकालना है, पूरे का। तो पूरे का मैं क्या कर दूंगा, वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा उसका इंटीग्रेशन किसनी लिमिट में, कहाँ से चालू हो रहा है आपका एरिया, 0 से कहाँ तक जा रहा है, r रेडियस तक। तो 0 to r जब उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाता है कितना, 12mr²। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या था मैं आपको फिर बता रहा हूँ। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या होता है, ये जो मास होता है ये निकालना। मास के लिए यहाँ पे क्या एरिया है, तो अपन क्या करेंगे, मास अपॉन एरिया। ठीक है, ऐसे अपन इजीली निकाल सकते हैं। अब ये मेन अपना पता चल गया सेंटर के अबाउट। अब चाहे तो मैं इसके डायमीटर के अबाउट पूछे तो तुम निकाल सकते हो थ्योरम से, और अगर ऐसे ही वो इसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट पूछे वो भी अपन निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए यूनिफॉर्म रोड। अब यूनिफॉर्म रोड है, पूरी पूरी रोड का मेरे को निकालना है। तो पहले क्या निकालूंगा, छोटे से मास का। छोटे से मास का तो मैंने मान लिया कि इसके सेंटर से ये रोड है, ये रोड है, रोड के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है, तो ये सेंटर से एक्सिस पास हो रहा है। अब इस एक्सिस पे पूरी पूरी रोड घूम रही है, तो अब मैं छोटे से मास एलिमेंट का निकालूंगा। तो मैंने x डिस्टेंस पे एक dx लेंथ एलिमेंट लिया जिसका मास कितना है, dm उसका मास है। पहले मैं उस dm मास का इस एक्सिस के अबाउट क्या निकालूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद में वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसका लिमिट पुट करके मैं यहाँ पे क्या निकाल दूंगा, इंटीग्रेशन। सबसे पहले क्या होगा, मास इसका टोटल लेंथ का, इसका रोड का मास कितना है, कैपिटल M, और इस पूरी की लेंथ कितनी है, कैपिटल L। तो अब मास पर यूनिट लेंथ क्या हो जाएगा, मास अपॉन टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ। टोटल मास कितना है, m, और टोटल लेंथ कितनी है, l। नेक्स्ट, मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट क्या होता है, टोटल मास अपॉन टोटल लेंथ इक्वल टू डिफरेंशियल मास जो आपने लिया। डिफरेंशियल मास कितना है, dm डिवाइड बाय डिफरेंशियल लेंथ यहाँ पे कितनी है, dx। तो यहाँ से dm कितना निकल जाएगा, m अपॉन l इंटू dx। तो m अपॉन l इंटू dx जो है वो क्या है यहाँ पे, मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट। अब ये जो स्मॉल एलिमेंट का मास है, अब मेरे को यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो क्या हो जाएगा, मास इनटू उसकी डिस्टेंस का स्क्वायर। डिस्टेंस कितनी है, x, तो x²। तो ये क्या निकल गया, कंप्लीट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका निकल गया, ये dm का निकल गया। लेकिन dm का थोड़ी निकालना है, स्मॉल मास का थोड़ी, पूरी पूरी रोड का निकालना है। पूरी पूरी रोड का निकालना है तो क्या कर दूंगा, ये जो आएगा इसका इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या पुट करनी है, लिमिट। अब इसकी जो लेंथ यहाँ से चालू हो रही है, यहाँ खत्म हो रही है, टोटल कितनी है यहाँ पे, l। लेकिन अब ये कहाँ से पास हो रहा है, एक्सिस सेंटर से। टोटल l है, सेंटर से पास हो रहा है, तो ये कितनी हो गई, l/2। यहाँ से यहाँ तक कितनी हो गई, l/2, और यहाँ से यहाँ तक भी कितनी हो गई, आधी, l/2। पर अब एक ही साइड तो जाओगे, क्योंकि ये जो आपकी रोड है, ये जो आपकी रोड है, इसका आपने सेंटर कर लिया।
अब अगर ये वाली लेंथ कैलकुलेट कर रहे हो, अगर ये L/2 है और ये वाली भी L/2 है, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अपोजिट, क्योंकि दोनों साइड में मास डिस्ट्रीब्यूशन है। अब दोनों साइड में मास डिस्ट्रीब्यूशन है तो अगर एक को आप प्लस ले रहे हो तो दूसरे को क्या लेना पड़ेगा, माइनस। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये चीज़ आपको समझनी है कि यहाँ पे जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, एक तो आप कहाँ जा रहे हो, लेफ्ट हैंड साइड में, दूसरा राइट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, कितना, L/2, लेकिन लिमिट क्या हो जाएगी, तो कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या लोगे आपको देखना है। तो एक अगर वही पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला क्या है, +L/2, और नेगेटिव एक्स एक्सिस वाला क्या हो जाएगा, -L/2। तो जो लिमिट लगेगी वो क्या लगेगी, -L/2 से कितनी जाएगी ऊपर, +L/2। वो जब अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो अपन को क्या मिल जाता है, रोड का उसके सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना, mL²/12। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर। अब सिलेंडर है तो ऑब्वियसली बात है, अब यहाँ पे तो पूरा का पूरा क्या काम आएगा, आपका वॉल्यूम आ रहा है समझ में, क्योंकि यहाँ पे डिस्क का क्या था, एरिया, तो अब यहाँ पे क्या है, लेंथ, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉल्यूम। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सिलेंडर कैसे निकालेंगे, सबसे पहले मैंने मान लिया उसका मास कितना है, M, रेडियस कितनी है R, ये जो रेडियस है सेंटर से, और लेंथ कितना है L। तो इसका ये जो एक्सिस जो इसके सेंटर से पास हो रहा है, जैसे ये मार्कर है तो मार्कर के सेंटर से जो एक्सिस पास हो रहा है उसके अबाउट मेरे को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा का पूरा वॉल्यूम आ रहा है, अब वॉल्यूम आ रहा है तो अपन यहाँ पे क्या निकालेंगे, वॉल्यूम कितना होता है इसका सिलेंडर का, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है, ध्यान रखना कितना होता है, एरिया इंटू लेंथ। एरिया कितना है, πr², वही इसकी वही एक टाइप से सर्कल डिस्क मान लो, और लेंथ कितनी है टोटल, L, तो πr² L क्या हो गया, वॉल्यूम। तो मास अपॉन वॉल्यूम, फिर से यहाँ पे डिस्क का एरिया था तो क्या निकाला, मास अपॉन एरिया। यहाँ पे लेंथ है तो क्या निकाला अपने, मास अपॉन लेंथ। यहाँ पे क्या आ रहा है, वॉल्यूम, तो मास अपॉन वॉल्यूम। आ गया समझ में, ये किसका निकला, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। अब मैं क्या करूँगा, मेरे को क्या पता है कि ये पूरा का पूरा सिलेंडर है, जो कि अब यहाँ पे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ गया। अब 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर आ गया, इसका मतलब क्या है कि मेरे को यहाँ पे एक मास एलिमेंट लेना है, वो वाला मास एलिमेंट लेना है जिसको अगर मैं इंटीग्रेट करूँ, मतलब पूरा जो बड़ा बन रहा है उसको अगर मैं कंबाइन करूँ तो मेरे को क्या मिलना चाहिए, ये सिलेंडर मिलना चाहिए, सॉलिड सिलेंडर मेरे को यहाँ पे मिलना चाहिए। अब यार इतने सारे एलिमेंट है तो एलिमेंट कौन सा लोगे, जैसा आपका कंप्लीट एलिमेंट दिख रहा है वैसा ही तो एलिमेंट लोगे। जैसे रोड है तो आपने छोटी सी लेंथ ली, रिंग थी तो छोटा सा कर्वेचर वाला डिफरेंशियल एलिमेंट लिया, यहाँ पे डिस्क थी तो थोड़ा सा डिस्क का पार्ट लिया। अब यहाँ पे क्या है, कंप्लीट सिलेंडर, तो आप क्या लोगे, छोटा सा सिलेंडर। फिर से जो बड़ा है उसका छोटा सा रूप अपन ने, छोटा सा फॉर्म अपन ने ली, तो यहाँ पे क्या है, कंप्लीट पूरा का पूरा बड़ा सिलेंडर। तो मैं क्या लूँगा, छोटा सा सिलेंडर। एक मैंने सिलेंडर लिया, अब ऑब्वियसली बात है जो आप छोटा सा लेते हो वो क्या होता है, डिफरेंशियल। तो उसकी थिकनेस कितनी लूँगा मैं यहाँ पे, dx क्या बता रहा है कि मैंने इस सिलेंडर के एक्सिस से x डिस्टेंस पे एक सिलेंडर लिया जिसकी थिकनेस कितनी है, डिफरेंशियल थिकनेस है कितनी, dx। तो इसके सेंटर से x एक्सिस के ऊपर dx थिकनेस का मैं एक सिलेंडर यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एज्यूम। ठीक है, उसका मेरे को मास मैंने मान लिया कि उसका मास कितना है, dm। ठीक है, अब डिवाइड बाय, अब वॉल्यूम उसका निकालना है। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे वो आपको यहाँ पे देखना है। सबसे पहले क्या है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये मास पर यूनिट वॉल्यूम अपन को निकल गया। अब मास ऑफ द सिलेंड्रिकल शेल जो आपने लिया वो कितना हो जाएगा, वापस वो की वही चीज़ है। सबसे पहले क्या है, टोटल मास अपॉन टोटल वॉल्यूम। टोटल वॉल्यूम कितना है, πr² L इक्वल टू इस सिलेंड्रिकल शेल का मास मैंने मान लिया कितना है, dm डिवाइड बाय इसका वॉल्यूम। अब इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, इसका एरिया। एरिया अभी अपन ने बात करी यहाँ पे कि वॉल्यूम होता है क्या, एरिया इंटू लेंथ। तो पहले इस शेल का आपको क्या निकालना पड़ेगा, एरिया। एरिया कितना होता है, सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस। सर्कमफेरेंस कितनी आ जाएगी यहाँ पे, 2πx इंटू थिकनेस कितनी है उसकी, dx। ये तो क्या निकली, एरिया निकला उस शेल का। अब लेंथ कितनी है, जितनी टोटल लेंथ है, क्योंकि लेंथ तो पूरी की पूरी है, आपने पूरे सिलेंडर में से छोटा सा लिया लेकिन लेंथ तो पूरी रहेगी शेल की, तभी तो उसको मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा बड़ा शेल बने, ये सिलेंडर बनेगा। तो लेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, L। ठीक है, अब यहाँ से मेरे को dm निकालना है, तो dm क्या आ जाएगा कि ये जो डिनोमिनेटर है आपका वॉल्यूम, ये इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, dm। तो जो मास है आपका स्मॉल मास वो क्या हो जाएगा, मास पर यूनिट लेंथ मल्टीप्लाई बाय उसका डिफरेंस, ये जो शेल है उस शेल का वॉल्यूम कितना आ रहा है यहाँ पे, 2πx dl, ये यहाँ पे लिख दिया अपन ने। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे अपन तो क्या देखते हैं कि यहाँ पे पाई से पाई क्या हो रहा है, कट, और ये जो बचा हुआ है ये आपका क्या निकल गया यहाँ पे,
मास किसका, सिलेंड्रिकल शेल का। ये अपना क्या निकल गया, मास। इसको अगर मैं इसके डिस्टेंस के स्क्वायर से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई, डिस्टेंस का स्क्वायर कितना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, उससे अगर क्या कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई, तो मेरे को यहाँ पे इसका क्या पता चल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। वो एक छोटे से शेल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मेरे को किसका निकालना है, पूरे का। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, वापस इंटीग्रेशन, कितनी लिमिट, ये सिलेंडर कहाँ से चालू होता है, इसकी टोटल एक रेडियस है, सेंटर पे रेडियस कितनी है 0 और मैक्सिमम रेडियस कितनी है r, तो इंटीग्रेशन की लिमिट क्या होगी 0 to r। तो वो जो यहाँ पे इस सिलेंडर स्केल का मास, इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका जब इंटीग्रेशन करूंगा लिमिट 0 to r, सॉल्व करूंगा इंटीग्रेशन, बिल्कुल सिंपल जो अपन सॉल्व करते हैं, तो कितना आ जाएगा, हाफ mr²। अब हाफ mr² आ रहा है, तो यार इसको देखते तो एक और चीज़ आती है कि हाफ mr² तो अपना किसका है, डिस्क का भी तो है। तो यार डिस्क में और सिलेंडर में क्या फ़र्क है, फिर कोई भी फ़र्क नहीं है, बस मास का फ़र्क है, डिस्ट्रीब्यूशन का फ़र्क नहीं है। कैसे इस चीज़ को समझो, 2 मिनट के लिए देखो, ये जो डिस्क होती है, चाहे तुम डिस्क लो चाहे सिलेंडर लो, अगर मैं उसको टॉप से देखता हूँ, उसका जो टॉप व्यू है, मतलब मैं उसको ऊपर से देख रहा हूँ, तो डिस्क भी मेरे को क्या दिखती है, सर्कुलर, और सिलेंडर भी क्या दिखता है, सर्कुलर। अब डिस्क की थिकनेस क्या होती है, कम, सुनना मेरी बात को, डिस्क की थिकनेस क्या होती है, कम, और सिलेंडर की थिकनेस, जिसको अपन उसकी लेंथ बोलते हैं, वो क्या होती है, ज़्यादा। लेकिन जो डिस्क है उसी को मिलाने के बाद ही तो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। मान लो ये डिस्क है, इसकी रेडियस कितनी है r, तो जो सिलेंडर है उसकी रेडियस भी, अगर मैं उतनी ही रेडियस का सिलेंडर लेता हूँ तो उसकी रेडियस भी कितनी है, r। कहने का मतलब क्या है कि चाहे डिस्क लो चाहे सिलेंडर लो, दोनों के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन तो सेम है ना यार, सेंटर से उतनी ही रेडियस पे तो मास डिस्ट्रीब्यूट है, चाहे डिस्क हो चाहे सिलेंडर हो। और मास डिस्ट्रीब्यूशन अगर सेम है तो मास डिस्ट्रीब्यूशन को ही तो कौन बताता है, रोटेशनल इनर्शिया। इसलिए अपन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूले में डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वही किसका आता है, सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। बस एक चीज का डिफरेंट है, किसका, मास का। यहाँ पे ये जो हाफ m है, ये m किसका है, इस डिस्क का मास है, और यहाँ पे जो हाफ m है, ये m किसका है, पूरे सिलेंडर का मास है। तो वो तो अपन को ऑब्वियस पता है कि सिलेंडर का मास क्या होगा, ज़्यादा, इसलिए इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, ज़्यादा। लेकिन फॉर्मूला क्यों सेम है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सॉलिड स्फीयर। अब सॉलिड स्फीयर का मेरे को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरे को निकालना है, तो अपन क्या करते हैं, वापस सबसे पहले क्या करेंगे, छोटा सा एलिमेंट में लूंगा, मास एलिमेंट, उसका मेरे को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्फीयर भी क्या होता है, 3 डायमेंशनल, तो उसका भी अपन क्या लेंगे यहाँ पे, मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास मैंने मान लिया टोटल कितना, m, स्फीयर की रेडियस r, और स्फीयर का वॉल्यूम अपन को पता है कितना होता है, 4/3 πr³। मास पर यूनिट वॉल्यूम कितना निकल जाएगा, m डिवाइड बाय 4/3 πr³ कितना आ जाएगा, ये 3m/4πr³। ये किसका निकल गया, मास पर यूनिट वॉल्यूम निकल गया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे डिफरेंशियल मास लूंगा और उसका वॉल्यूम निकालूंगा। अब डिफरेंशियल मास कौन सा लेते हैं डिफरेंशियल मास, जिसको इंटीग्रेट करके पूरा का पूरा स्फीयर बन जाए। तो अब मैंने आपको सेंटर ऑफ मास के उस केस में बताया था, मैं यहाँ पे फिर बता रहा हूँ। अपन क्या मान सकते हैं, कैसे इस चीज़ को समझ सकते हैं कि ये जो स्फीयर होता है ये किससे मिलके बना होता है। ये एक इमेजिन करो, यहाँ पे एक स्फीयर है, तो मैं एक डिस्क मैंने ली, ये जो स्फीयर है इससे यहाँ पे x डिस्टेंस में, मान लो ये जो सेंटर है स्फीयर का, इससे x डिस्टेंस के ऊपर मैंने क्या करा, एक डिस्क यहाँ पे ली, बहुत पतली डिफरेंशियल थिकनेस की एक डिस्क ली। अगर मैं क्या करता हूँ, उसकी ये एक्सिस से, ये जो एक्सिस है, इस एक्सिस से अगर मैं क्या करता हूँ, उसकी ये थिकनेस इंक्रीज करता जाता हूँ, फिर डिक्रीज करता जाता हूँ, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, पूरा का पूरा स्फीयर मिल जाएगा। फिर से ये जो आप डिस्क ले रहे हो उसका इस सेंटर एक्सिस से अगर मैं ये जो थिकनेस है, ये वाली जो थिकनेस है, इस थिकनेस को कम करूंगा तो यहाँ पहुंच जाऊंगा, और इस थिकनेस को ज्यादा करूंगा तो मैक्सिमम में पहुंच जाऊंगा। तो इसलिए मैंने क्या करा, एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक डिस्क ली, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, ये जो मैंने ली इसका मेरे को क्या निकालना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब चाहे तुम इसको डिस्क बोलो, चाहे तुम उस स्पीयर की एक स्लाइस भी बोल सकते हो, जिसकी अपन ये डिस्टेंस क्या करेंगे, वेरी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मास ऑफ द एलिमेंट्री स्लाइड। अब वही ऑब्वियस ही बात है, अपन क्या करते हैं, एक स्मॉल मास चूज करते हैं और उसका क्या निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसको क्या कर देते हैं, इंटीग्रेट। तो अपना ये जो डिस्क अपन ने चूज करी उसका मास क्या हो जाएगा, तो पहले क्या है अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे, सबसे पहले बिल्कुल सेम आपका प्रोसीजर है, क्या है, टोटल मास कितना है m, और टोटल वॉल्यूम आपका कितना है 4/3 πr³।
इक्वल टू स्मॉल मास किसका, वो डिस्क का, वो स्लाइस का जो आपने चूज करी उसका मास कितना है, dm डिवाइड बाय, क्योंकि dm अपन को चाहिए, उसका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम कैसे निकालें इसका, तो वॉल्यूम क्या होगा, इसका एरिया इंटू इसकी थिकनेस। अब एरिया क्या होता है, ये रेडियस इंटू, अब रेडियस अपन को पता होनी चाहिए क्योंकि एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब आर अपन को चाहिए, आर कैसे निकाले, यहाँ पे रेडियस कैसे निकाले इसकी, तो ये देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, एक ट्राइंगल, ट्राइंगल के अंदर ये क्या है, आर क्या है हाइपोटेनियस, ये क्या है बेस, और ये क्या है परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, बेस कितना एक्स स्क्वायर। ये अपन को क्या पता चल गई रेडियस, तो यहाँ से एरिया कितना निकल जाएगा पाई आर स्क्वायर, आर मतलब इसका स्क्वायर करूंगा तो ये अंडर रूट हट जाएगा, तो कितना आएगा यहाँ पे आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो क्या निकला एरिया, इनटू उसकी थिकनेस करूंगा तो मेरे को क्या मिल जाएगा वॉल्यूम, तो मल्टीप्लाई बाय डी एक्स। तो ये यहाँ पे देख लो कि जो एरिया है, एरिया कितना आ रहा है पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय उसकी थिकनेस, तो ये कितना निकल जाता है आपका वॉल्यूम किसका, उस स्लाइस का और डिस्क का जो आपने ली डिफरेंशियल। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा मास अपन वॉल्यूम से, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, वो जो डीएम है, डीएम क्या है मास ऑफ द एलिमेंट्री स्लाइस। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा, ये क्या है आपका वही मास ऑफ द एलिमेंट्री स्लाइड। इसका मैं क्या निकालूंगा पहले, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एक्स डिस्टेंस पे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर से, और उसके बाद में उसका क्या कर देंगे अपन इंटीग्रेशन। वही आपकी लिमिट कितनी है 0 to r, क्योंकि सबसे कम कहाँ है यहाँ, सबसे ज़्यादा कहाँ है यहाँ पे, और सबसे कम कहाँ है यहाँ पे, तो उसका क्या कर देंगे इंटीग्रेशन। तो अपन को क्या मिल जाएगा उसके बाद में उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, तो प्रोसीजर देखो सबके अंदर क्या है सेम। सबसे पहले आपको क्या निकालना है, कोई भी रेगुलर अगर आपको फिगर दे रखा है तो सबसे पहले आप क्या करो, एक डिफरेंशियल मास चूज करो। अब मास वो चूज करना है जिसका इंटीग्रेशन अपन करें तो पूरी की पूरी बॉडी आपको मिल सके। अगर 1 डायमेंशन है तो क्या लेंगे लेंथ, 2 डायमेंशन बॉडी है तो क्या लेंगे मास अपॉन एरिया, और 3 डायमेंशन बॉडी है तो मास अपॉन वॉल्यूम। उस डिफरेंशियल मास का उसके बाद क्या निकालेंगे अपन मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और उसके बाद में उसका क्या कर देंगे अपन इंटीग्रेशन।